मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आने वाले समय में इतना विकास होगा कि हवा में भी बस चलेगी। पानी में जहाज उतारने का काम करूंगा। किसानों को अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता बनने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल से वाहनों को चलाया जाएगा, जिससे विदेश को जाने वाले 16 लाख करोड़ की बचत होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ साहब, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं। जब इन साहब को देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में 6000 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। मामला क्या है आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले औपचारिकता के लिए आपको बता दूँ कि मेरा नाम है युक्ता मृगवानी और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को देवरिया जिले को 6000 करोड़ की सौगात देने गए थे, जहां केंद्रीय मंत्री ने 6000 करोड़ लागत की 5 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सलेमपुर बाईपास, नवलपुर सिकंदरपुर NH 727B, सलेमपुर मैरवा मार्ग और सलेमपुर से तमकुही मार्ग का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आने वाले समय में इतना विकास होगा कि हवा में भी बस चलेगी। पानी में जहाज उतारने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा समय में इथेनॉल बनाया जा रहा है, लेकिन इसे और बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग करना होगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने के चलते पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सरकार भारत से एथेनॉल की डिमांड कर रही है। आने वाले समय में देश उनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल से वाहनों को चलाया जाएगा, जिससे विदेश को जाने वाले 16 लाख करोड़ की बचत होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों पर भी बात की और कहे कि किसानों का भविष्य गेहूं, चावल, गन्ना उगाने से नहीं संवरेगा। देश के विकास के लिए गांव, गरीब का विकास जरूरी है। इसके लिए स्मार्ट गांव बनवाने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोड के विकास से देश तरक्की करेगा। सोमवार को शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत विश्वास का प्रतीक बन रहा है। साथ ही उन्होंने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का समर्थन भी मांगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आने वाले समय के लिए ये नेताजी इतना सब कुछ सोच के बैठे हैं, तो आज किसान वापस से सड़कों पर क्यों हैं? MSP की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? साहब, ये वही किसान है ना जिनको आप अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये साहब का कहना है कि बसों को आसमान में उड़ाएंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ज़मीन पर बस इस तरीके से चल रही हैं तो आसमान में तो भैया लोगों की क्या हालत होगी। ये साहब और इनके इंजीनियर्स जाने। बहरहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी देश दुनिया भर की इस तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड भारत टीवी के साथ।